दोस्तों आज मैं थोड़ा हटके एक डार्क हॉरर थ्रिलर मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो सीक्रेटिव मोनेस्ट्री और उसकी सिनिस्टर रिचुअल्स के बारे में है। जहाँ फिल्म का प्रोटैगनिस्ट एक कल्ट की सीक्रेट हत्याओं का पर्दाफाश करने के लिए एक बहरूपिया बनकर उनके बीच शामिल हो जाता है। पर उसे क्या पता था कि वो खुद इस बड़े षड्यंत्र का एक जरूरी मोहर है, जिसके कारण उसकी तो क्या पूरी दुनिया ही बदल कर रह जाएगी। इसलिए अगर आपको मिस्टीरियस डिसअपियरेंसेस, एंशिएंट रिचुअल्स और सुपरनैचुरल एलिमेंट्स मूवी में पसंद है तो बने रहे वीडियो के एंड तक। मूवी की शुरुआत अंधेरी रात एक 1980 के समय में पोलैंड से होती है, जहां एक क्रीपी सीन में एक प्रीस्ट एक रोते बच्चे को पुराने चर्च लेकर आता है और इसी दौरान हम देखते हैं कि उस बच्चे के शरीर पर अजीब सा निशान बना है, जिसी के साथ प्रीस्ट कुछ तो ऐसा खौफनाक करने वाला है कि वो ईश्वर से इसके लिए पहले ही माफी मांगता है और फिर वो एक पुरानी डैगर निकालकर बच्चे की जान लेने बढ़ता है। पर सही समय पर वहाँ पुलिस ऑफिसर पहुंच जाते हैं जो उसे ऐसा ना करने की चेतावनी देते हैं, लेकिन यहाँ पे उन्हें समझाने की बहुत कोशिश करता है कि वो जो कुछ कर रहा है इसमें सभी की भलाई है। इसलिए वो पुलिस की चेतावनी को अनसुना करके बच्चे को मारने पड़ता है, पर ऑफिसर्स उससे पहले उसे ढेर कर देते हैं। लेकिन अब हम उस बच्चे पर अजीब सा एक्सप्रेशन देखते हैं जो कुछ ही देर पहले रो रहा था, पर अब उसके चेहरे का भाव एकदम ईवल सा हो जाता है और उसी पर एक्लिप्स घटते नजर आता है, यानी कि ये कोई आम बच्चा नहीं है। इसके बाद सीन प्रेजेंट समय में मैरेक की तरफ मुड़ जाती है, जो बीइंग एन एक्सॉर्सिस्ट एक मोनेस्ट्री का भाग बनने आया है। इस मोनेस्ट्री की बात करें तो ये एक सुनसान लोकेशन पर मौजूद है, जो एक मेंटल असाइलम की तरह है, जहां दिमागी हालत से मजबूर लोगों को शरण दी जाती है। पर इसकी खस्ता हालत के चलते अब ये जैसे हॉन्टेड और श्रापित जैसी जगह बन गई है। इसके बाद यहाँ के लीडर मेरे को यहाँ के सारे नियम समझाते हैं, जैसे यहाँ पर लेट नाइट निकलने के अलावा बाहर की कोई भी चीज अलाउड नहीं है और ना ही यहाँ कोई इलेक्ट्रिसिटी है, और कैसे वो पोजेस लोगों पर एक्सोर्सिज्म भी परफॉर्म करते हैं जिसमें मेरे को उनका साथ देगा। पर जाते जाते वो कुछ पहले में उससे कह जाते हैं कि उसका यहाँ आना कोई संयोग नहीं है। पर लीडर ने यहाँ ऐसा क्यों कहा, ये प्लॉट क्लाइमेक्स में रिवील होगा। पर फ्रेश होते दौरान जब मेरेक अपना सूटकेस खोलता है तब हमें मेरेक की रियल आइडेंटिटी के बारे में पता चलता है। दरअसल अथॉरिटीज को शक है कि यहाँ कुछ तो भयंकर चल रहा है, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ आने के बाद रहस्यमय कारण से कभी लौटे ही नहीं, जिनमें सारे के सारे लड़कियां थी। और मेरेक किसी गुत्थी को सुलझाने यहाँ एस फेक एक्सोर्सिस्ट बनकर आया है। मेरेक यहाँ पहले ही दिन से अजीब चीजें नोटिस करता है, जैसे उनका घिनौना खाना, रात के समय मिस्टीरियस आवाजें सुनाई देना, मॉन्क्स का ज़ॉम्बी जैसा स्वभाव, खास करके हमेशा ऐसा महसूस होना जैसे कोई उसे देख रहा हो। इतना कम नहीं कि अगले दिन उसे एक एक्सोर्सिज्म में शामिल किया जाता है, जहाँ एक लड़की को खाट से बांधकर उस पर भयानक एक्सोर्सिज्म किया जाता है, जो इतना दर्दनाक होता है कि खाट भी कांपने लगता है, तेज हवाएं भी चलने लगती है और फिर देखती देखती जीसस क्रॉस पर आग लग जाती है। इतना कम नहीं कि आखिर में मेरे को जीसस क्राइस्ट की तस्वीर से कुछ अजीब बहते नजर आता है। ये भी कम नहीं था कि जब वो बाथरूम में होता है तब सिर्फ उसकी छूते ही मिरर पर निशान पड़ जाता है, यहाँ तक कि उसके क्लोजेट का भी दरवाजा अपने आप खुल जाता है। फिर अगले दिन उसे वही खाना दिया जाता है जिसे हजम करने पर एक मॉम को मुश्किल आती है। पर इस सीन में भी एक खास बात छिपी है, जो क्या है आपको आगे पता चलेगा। वहीं मेरेक भोजन को हजम नहीं कर पाता, ऊपर से उसे अपने मुंह में एक दांत मिलता है जिसमें से एक मक्खी आजाद होती है। पर मेरेक हार मानने वालों में से नहीं था, वो अपना इन्वेस्टिगेशन सीक्रेटली जारी रखता है, जिससे उसे एक दीवार के पीछे गुप्त कंपार्टमेंट मिलता है जहां वो सारे के एक्सोर्सिज्म के रिकॉर्डिंग्स मौजूद थे। इसके बाद मेरेक चोरी से उसी एक्सोर्सिज्म रूम में जाता है और अब जाकर उसे पाखंडी लीडर के एक्सोर्सिज्म का राज पता चलता है। दरअसल वो कारपेट के नीचे छिपे लीवर सिस्टम की मदद से खाट को हिला रहा था। वहीं एक हिडन फैन की मदद से वो हवाएं और वो क्रॉस भी एक लाइटर की तरह निकलता है। वो लड़की भी इसलिए चटपटा रही थी क्योंकि उन्होंने उसे कोई भयानक इंजेक्शन दिया था, यानी कि वो सब बस एक छलावा था। पर आखिर इससे लीडर पाना क्या चाहते ये हमें आगे समझेगा। इसी दौरान उसे पता चलता है कि जिस लड़की की एक्सोर्सिज्म की गई थी वो अब नहीं रही, जिसे गाड़ने की तैयारी चल रही है। लेकिन तभी एक भला मॉन्क नेम पियोत्रे मेरेक को आगाह करता है कि बाकी मॉन्क्स को उस पर शक हो गया है, जो उस पर नजर बनाए रखे। वहीं यहाँ एक बार जो भी आता है वो कभी लौट कर नहीं जाता, क्योंकि ये कोई आम मोनेस्ट्री नहीं है।
उसने भी यहाँ से भागने की कोशिश की थी, पर उसे इसका चाबुक से भुगतान करना पड़ा, इसलिए उसे भी सतर्क रहना चाहिए। अब सिंस पियोत्री ने उससे इतना कुछ शेयर किया, मैरिक भी उसे अपना रियल आइडेंटिटी रिवील कर देता है कि वो कोई एक्सोर्सिस्ट नहीं है, बल्कि इसी इलाके में अब तक 8 लड़कियां लापता हो गई, जिन्हें पोजेस बताकर यहाँ लाया गया, जिसके बाद से उनका कुछ पता नहीं चला। अब मैरिक के पूछने पर पियोत्री उसे ये बताता है कि यहाँ फेक एक्सोर्सिज्म इसलिए कराया जा रहा है ताकि वेटिकन के लोग उन्हें एक्सोर्सिज्म के लिए पैसों से सपोर्ट दे सके, और अंत में वो ये कहकर रिपोर्ट क्लोज कर देते हैं कि वो शैतान के वश में होने की वजह से एक्सोर्सिज्म के दौरान चल बसे, जिसके बाद पियोत्री मैरिक को सावधान रहने का कहकर चला जाता है। इससे अब मैरिक को थोड़ी हिम्मत मिलती है कि उसके अलावा एक और है जिसके साथ वो अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी कर सकता है, इसलिए वो अपना इन्वेस्टिगेशन जारी रखता है। जिसी दौरान उसे अपने रूम के क्लोजेट के पीछे एक अजीब सा होल बना मिलता है, जिसके अंदर हाथ डालने पर उसे कुछ चिपचिपा सा महसूस होता है, जिसे बाहर निकालने पर वो एक अजीब सा आई क्रीचर निकलता है जो जिंदा भी था, जिसे देख मैरिक को अजीब सी उल्टी आ जाती है। ये कम नहीं था कि उसकी उल्टी से वैसे ही मक्खी निकलते हैं जैसे कि उस समय उसने उस दांत में देखा था। हाथ तो तब हो जाती है जब उसके दरवाजे से कुछ अजीब आवाजें आने लगती है, और फिर वो जैसे ही मुड़ता है तब अचानक में उसके सामने कोई शैतान प्रकट हो जाता है जो एक तेज चीख के साथ गायब हो जाता है। पर मैरिक अब भी हार मानने वालों में से नहीं था, इसलिए वो चोरी चुपके उसी लड़की की कब्र खोदने लगता है, पता लगाने के लिए कि आखिर उसके साथ हुआ क्या। पर वो कब्र खाली निकलती है, यानी कि मॉन्क्स ने उसके साथ कुछ और ही किया है। पर तभी एक मॉन्क नेम डेविड उसे दबोच लेता है। लेकिन हैरान करने वाली बात तो ये थी कि वो मैरिक को ठिकाने लगाने के बजाय मॉन्क का लीडर उसे जबरदस्ती अजीब दिखने वाले 4 अलग अलग डिशेस खिला देता है। इसके बाद अब मैरिक तय कर लेता है कि उसका यहाँ रुकना सेफ नहीं होगा, इसलिए वो किसी तरह खुद को आजाद करके सबसे पहले मॉन्क डेविड को ठिकाने लगाता है, जिसके बाद वो सीधे किचन में जाता है पता करने के लिए कि आखिर उसे अब तक क्या खिलाया जा रहा था। तब मैरिक को खाने में इंसानों का मांस और दांत मिलते हैं, यानी कि ये सभी और मैरिक भी इंसानों का गोश्त खा रहे थे। वहीं फिर फ्रीजर खोलने पर एक और चीज रिवील होती है कि जिस इंसानों का मांस वो खा रहे थे वो उन्हीं 8 लापता लड़कियों के थे। उसी समय वहाँ पर पियोत्री आ जाता है, जो खुद भी वो नजारा देखकर चौंक जाता है, क्योंकि उसे खुद भी ये पता नहीं था। वो मैरिक से ये भी कहता है कि उसे उससे और इन 8 लड़कियों से संबंधित कुछ खास बात का पता चला है, इसलिए फिर वो उसे लाइब्रेरी में मौजूद एक एंशिएंट किताब दिखाता है, जिसमें लिखा था कि एक्लिप्स की रात को द चोजन वन जन्म लेगा, जिसे जन्म लेते ही एक रिचुअल और एक डैगर की मदद से मारना होगा, और अगर उसकी जान नहीं ली गई तो उसे 7 पापी लड़कियों का मांस खाना होगा और 8वें मासूम का खून पीना होगा, और जब ये रिचुअल पूरा हो जाएगा तब जाकर द चोजन वन एक डीमन में बदल जाएगा, जिसकी तुरंत बाद दुनिया हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। पियोत्री को लगता है कि मैरिक ही वो चोजन वन है, जो सच भी है, क्योंकि मोनेस्ट्री में आने के पहले ही दिन जब मैरिक कपड़े बदल रहा था तब हम उसके शरीर पर वो ही मार्क देख सकते हैं जो उस बच्चे पर थी, और अब तक जो कुछ भी मॉन्क्स उसके साथ कर रहे थे वो सब इसी रिचुअल का पार्ट था, यानी कि उसे उन 7 पापी लड़कियों का मांस खिलाना। ये सब जानकर अब मैरिक इस पर विश्वास तो नहीं करना चाहता था, पर अब तक उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसे समझाना मुश्किल है, इसलिए वो घबराने लगता है। पर पियोत्री उसे बताता है कि उसे गुप्त रास्ते के बारे में पता है जहाँ से वो दोनों भाग निकल सकते हैं। मैरिक के पास और कोई रास्ता भी नहीं था, इसलिए वो उसके पीछे पीछे उसी गुफा में प्रवेश कर जाता है। पर ये मैरिक की सबसे बड़ी भूल निकलती है, क्योंकि मौत के लोग उसे फिर से दबोच लेते, जिसमें पियोत्री भी शामिल था। और अब जाकर मूवी का क्लाइमेक्स रिवील होता है। दरअसल शुरुआत से ये मॉन्क के लीडर का ही मास्टर प्लान था, जिसने उन 8 लड़कियों को अगवा करने के बाद खुद ने ये टिप छोड़ी कि उन लड़कियों के लापता होने के पीछे मोनेस्ट्री का हाथ है, और पुलिस डिपार्टमेंट को घूस भी दी कि वो इन्वेस्टिगेशन के लिए मेरे को ही यहाँ भेजे। यहाँ एक और चीज रिवील होती है कि मोनेस्ट्री के ठीक नीचे नर्क में जाने का रास्ता छिपा है, इसीलिए इस मोनेस्ट्री को ठीक इसके ऊपर बनाया गया। वहीं वो सभी एक एंशिएंट प्रोफेसी को फुलफिल करना चाहते हैं, जिसके लिए उसके कल्ट ने 800 साल का इंतजार किया द चोजन वन के पैदा होने का। और अगर उनका रिचुअल सफल हो जाता है तो शैतान मैरिक के शरीर में प्रवेश कर जाएगा, जिससे धरती पर एक बार फिर से अंधकार फैल जाएगा, क्योंकि उसके अनुसार इंसान धरती पर रहने के हकदार नहीं है। धरती पर पहले से ईश्वर और सेटन रहा करते थे, वहीं के वो इस डेमोनिक एंटिटी को कंट्रोल कर सकता है
जिससे वो खुद के लिए और अपने फॉलोअर्स के लिए भी अनगिनत शक्ति और अमरता पा सकेगा, जिसी की मदद से वो नए बनने वाली दुनिया पर राज करेंगे। अब हमें समझ आता है कि मॉन्स के लीडर ने मेरेक से पहले ऐसा क्यों कहा, क्योंकि उसने उसे यहाँ लूर किया था। वहीं की आखिर उस समय वो मॉन्क खाना क्यों नहीं खाना चाहता था, क्योंकि वो सभी इंसान का मांस खाने के आदी नहीं थे, पर उन्हें जबरदस्ती खाना पड़ा ताकि मेरेक को उन पर शक न हो। पर इस रिचुअल को पूरा करने के लिए एक आखिरी 8वां सैक्रिफाइस बाकी है, जो कोई और नहीं बल्कि वही मासूम लड़की होती है, जिसका बेदर्दी से गला काटकर उसका खून मेरे को जबरदस्ती पिला देते हैं, जिसके बाद वो सभी अपना मंत्र जपने लगते हैं। पर यहाँ पर लीडर का पोपट हो जाता है, क्योंकि पूरा रिचुअल फॉलो करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। उन्हें समझ नहीं आता कि गलती कहाँ हुई। वहीं इसे अंजाम देने के लिए उन्होंने कितनों की ही जान ली, और इससे पहले कि वो पकड़े जाए, वो सबसे पहले मेरे की जान लेकर उसे उसी कुएं में फेंक देते, और अगले ही सुबह सारे सबूत को ठिकाने लगाने लगते। वहीं लीडर बनने का ख्वाब देखने वाला प्योत्री शराब में दूध लीडर की जान ले लेता है, और सब में ये झूठ फैला देता है कि उनकी मौत दौरा पड़ने के कारण हुई, जिसके बाद उसे लीडर बना दिया जाता है। पर क्या ये कहानी यही खत्म हो जाती है? नहीं, क्योंकि अब उनके साथ भी अजीब घटना घटने लगती है, क्योंकि इसकी कुछ ही देर बाद मेरेक को होश आ जाता है, पर अजीब कारण से उसका शरीर खौफनाक परिवर्तन करने लगता है। वहीं यहाँ प्योत्री और उसके साथी लीडर का शोक मना रहे होते हैं, लेकिन तभी प्योत्री को बहुत अजीब महसूस होने लगता है, और फिर देखते ही देखते वो जीसस क्राइस्ट की तरह हवा में तैरने के बाद उसका शरीर मक्खियों के झुंड में बदलकर गायब हो जाता है। पर सबसे बड़ा क्लाइमैक्स तो अब आता है, क्योंकि मेरेक सच में एक सैटेनिक डीमन में बदल गया होता है, जिसे देखते ही मॉन्क्स भागने की कोशिश करते हैं, पर सेटन उन सभी को फ्रीज कर देता है, और फिर डीमन ईश्वर की तरफ इशारा करते हुए सारे मॉन्क्स को रिवर्स क्रॉस में बदल देता है, और फिर वो मॉन्क्स ही नहीं, धरती पर सभी लोग रिवर्स क्रॉस में बदल जाते हैं, जो नरक का सिंबल है, जो सिंबलाइज करता है कि धरती पर अंधकार फैल गया। ये घटना इतनी खौफनाक होती है कि ईश्वर का एक स्टैचू भी जिंदा हो जाता है। इसके तुरंत बाद आसमान से एक नरक का पोर्टल खुलते नजर आता है, यानी कि वो प्रोफेसी सही साबित हुई कि द चोजन वन डेमोनिक फॉर्म में धरती पर अंधकार फैला देगा। लेकिन उसी दौरान हम एक अजीब सा सीन देखते हैं कि जो पेड़ पहले मुरझाया पड़ा था वो अब खिलने लगता है, जबकि लॉजिक तो ये होना था कि डीमन के धरती पर आने से सब कुछ उजड़ जाना चाहिए था। मेरे ख्याल से इसका क्लू लीडर के उस स्टेटमेंट में है, जब वो कहता है कि धरती पर पहले शैतान और ईश्वर का बसर हुआ करता था, जबकि इंसान ही धरती के लिए डाकनेस है। उस फूल के खिलने से शायद यही मीनिंग बनती है कि अब धरती पापी इंसानों से मुक्त हो गया। मूवी के एंड से ये भी रिवील हो जाता है कि आखिर मेरे को वो अजीब उल्टी होना, वो शैतान चेहरा नजर आना, वो अजीब क्रीचर का दिखाई देना, ये सब उसके डेमोनिक बनने का स्टेज था। और मेरे मन में अब भी एक सवाल आता है कि डीमन को एक गोट शेप में ही क्यों दिखाया जाता है? वो इसलिए क्योंकि पुराने समय में कल्ट अपने रिचुअल्स को परफॉर्म करने के लिए गोट का इस्तेमाल करते थे, जिन्हें ट्रेडिशनली डेविल के सिंबल के रूप में देखा जाता था। अब आई होप आपकी इस मूवी से रिलेटेड सारे कंफ्यूजन दूर हो गई है, और अगर नहीं तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं, मैं आपके लिए वो क्लियर कर दूंगा। वहीं दोस्तों, जाने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। रात भर की मेहनत लग जाती है एक वीडियो बनाने में, और आपके सपोर्ट से मेरा चैनल चल पाएगा। मिलते हैं अगली मूवी के एक्सप्लेनेशन पर, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।